श्री राम। आइए आज हम लोग प्रतिदिन के भांति रामचरितमानस सुनते हैं। आज सती अपने करनी पर पछता रहे हैं कि हम क्यों गए थे राम जी का परीक्षा लेने। अगर भगवान शंकर की बात मान लिए होते तो आज हमको ये अपमान नहीं झेलना पड़ता। आज भगवान भोलेनाथ कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, हम ऐसा क्यों किए। तो हम लोग आइए सुनते हैं रामचरितमानस की चौपाई की। जय हो प्रभु। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रणवौ पवन कुमार खलह बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। राजीव नयन धरे धनु सायक भगति विपति भंजन सुखदायक। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। जय हो जय हो। हृदय सोचु समझत निज करनी। चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। प्रकटन कयु मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर है। इससे हम प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रूख अवलोकी भवानी। प्रभु मोहि तजे हृदय कुलानी। निज यग समुझ न कछु कहूँ जकहि जाई। तपैया वायु उरे अधिकाई। शिव जी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी जी ने मेरा त्याग कर दिया और हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार की आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ही ससोच जानी वृष केतु। कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृष केतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तहाँ पुनि शंभु समुझ मन आपन। बैठे बट तरि करी आस कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। लागी समाधि अखंड अपारा। फिर वहाँ शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसई कैलास तवा। अधिक सोच मन माहि। पमर मुन को जान कछु। जुग सम दिवस सिराई। तब सती जी ने कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती उरे भारा। कहु जय हन दुख सागर पारा। मैं जो किन्नर रघुपति अपमाना। पुनिपति बचन मृषा करि जाना। सती के हृदय में नित्य नया भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब पाऊंगी। मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया, फिर पति के वचनों को झूठा जाना। सो फल मोहि विधाता दिन्ना। जो कछु उचित रहा सोई किन्ना। अब विधि यस बूझे नहीं तो ही। शंकर विमुख जिया बसी मोहि। इसका फल भुगतने विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब मुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी। मन महु राम सुमिरि सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा। आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी ने हृदय की ग्लानि कुछ नहीं कही जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु
यदि दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह जस गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊ बेगी देह यह मोरी, जो मोरे शिव चरण सनेऊ, मन कर्म बचन सत्य व्रत येहू। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो समदर्शी सुनिए प्रभु, कहो करऊ सो बेगी उपाय, सो होई मरण जय विनय श्रम दुस विपति विहाय। तो हे समदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र यह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी, बीते संबत सहस 87 तज समाधि शंभु यवन अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे, जाई शंभु पद बदनु कि बंदनु किन्ना, सनमुख शंकर आसनु दिन्ना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने माना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये ते काला, देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष किन्न प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, कहीं नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। वो जब दक्ष ने बड़ा अधिकार पाया तब उसने हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। दक्ष लिए मुनि बोल सवा, करन लगे बड़ जाग, निवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सभी मुनियों को बुलाकर बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ भाग पाते हैं, दक्ष ने सबको आदर सहित निमंत्रण किया। दक्ष राजा सबको निमंत्रण दिए, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिए। जब आकाश मार्ग से लोग यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे थे, तो सती जी देखते हैं कि आकाश मार्ग से बहुत लोग जा रहे हैं। तो शंकर भगवान से पूछते हैं, हे प्रभु लोग कहाँ जा रहे हैं? शंकर भगवान कह रहे हैं कि हे सती, तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और सब वही यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं। सती जी कहती हैं कि प्रभु मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और मैं यहाँ, मुझे भी तो जाना चाहिए ना। तो शंकर भगवान कहते, हे सती, पिता के घर, मित्र के घर, ये सब कभी बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए, इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं होगा। अब हम लोग कल आगे सुनेंगे। जय श्री राम, जय भगवान।